गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10 की हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आपने सूरदास जी के 2 पद पढ़ लिए हैं। चलिए अब हम तीसरा पद पढ़ते हैं। क्या है तीसरा पद? हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी, सोवत जागत स्वप्न निवस दिसि, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसों, ज्यों ज्यों करुई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिनहि लय सौंपो, जिनके मन चकरी। बच्चों, आप सब अपनी बुक खोल लीजिएगा। अगर आपके पास आपकी बुक खुली हुई होगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और जिनके पास बुक नहीं है इसीलिए मैंने लिख दिया, वीडियो इस तरह से बनाया है कि आपको ये पद दिखाई दे। चलिए, पद मैंने पढ़ दिया, अब मैं इसका शब्दार्थ बता देती हूँ। तो सबसे पहले बच्चों, हारिल क्या है? हारिल एक ऐसा पक्षी है जो अपने पैरों में लकड़ी दबाए रहता है, और जब तक जीवित रहता है वो तब तक उस लकड़ी को नहीं छोड़ता है। जकरी, जकरी का मतलब रटती रहती हैं। उर, हृदय। करवी का मतलब कड़वी, और ककरी का मतलब होता है ककड़ी, एक खाने वाला फल। चकरी का मतलब चंचल, जिनका मन स्थिर नहीं रहता होगा। चलिए अब भावार्थ पे आ जाते हैं। क्या कह रही हैं गोपियाँ? हमारे हरिहारिल की लकड़ी। गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पैरों में लकड़ी दबाए रहता है और उसके मृत्यु के बाद भी वह लकड़ी उसके पैरों से अलग नहीं होती है, वो लकड़ी को नहीं छोड़ता है, उसी तरह से श्री कृष्ण हमारे मन में बसे हुए हैं, और हम जीवित रहते हुए श्री कृष्ण को अपने हृदय से अलग नहीं कर सकते। श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह कर दृढ़ पकड़ी। गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव, हमने अपने मन में, अपने कर्म में और अपने वचन में नंद नंदन को अर्थात नंद के पुत्र श्री कृष्ण को उर मतलब हृदय, अपने हृदय में दृढ़ता से बसा लिया है, मजबूती से बसा लिया है। अब इनका हमारे हृदय से दूर जाना संभव नहीं है। अर्थात श्री कृष्ण हमारे मन में इस तरह से बस गए हैं, हमारे मन क्रम वचन सब में श्री कृष्ण बस गए हैं। अब इनका हमारे जीवन से अलग होना संभव नहीं है। श्री कृष्ण हमारे जीवन से, हमारे मन से तभी अलग हो सकते हैं जब हमारा जीवन ही समाप्त हो जाए। आगे गोपियाँ कहती हैं, जागत सोवत स्वप्न निवस दिन। हम गोपियाँ जागते हुए, सोते हुए, यहाँ तक कि सपने में भी, जब हम सोती हैं, स्वप्न देखती हैं, तो स्वप्न में भी श्री कृष्ण को देखती हैं, और जागते हुए तो हम उनको याद करती ही रहती हैं। दिवस निश, हम रात दिन श्री कृष्ण को याद करती रहती हैं। कान्ह कान्ह जकरी, हम कान्हा कान्हा की श्री कृष्ण की रट लगाती रहती हैं, मतलब उनका स्मरण किया करती हैं, उनका ही चिंतन किया करती हैं। किनका? श्री कृष्ण का, कान्ह का। हम सोते जागते स्वप्न में रात दिन कान्ह कान्ह रटती रहती हैं, कान्हा कान्हा कृष्ण कृष्ण पुकारा करती हैं। और सुनत जोग लागत हैं ऐसो, ज्यों करुई ककरी। आगे गोपियाँ कह रही हैं कि अभी तक इस श्री कृष्ण के स्मरण में हमारी जो भावनाएं थी मधुर थी। भले ही पीड़ा थी, श्री कृष्ण के न रहने से विरह वियोग में हम जल रही थी, फिर भी हमें एक मधुरता का एहसास था। लेकिन आपके मुंह से ये योग का संदेश सुनकर, जोग मतलब योग, जोग का अर्थ है योग, तो योग का संदेशा सुनकर ऐसा लगने लगा कि जैसे हमने
कड़वी ककरी खा ली हो। जैसे मीठे फल खाते खाते अचानक से अंत में मुंह में कड़वी ककरी चली जाए, ककड़ी का कड़वा भाग चला जाए और पूरा मुंह कसैला हो जाए, पूरे स्वादिष्ट खाने का जो स्वाद है वो खराब हो जाए। वैसे ही हमारे इस मधुर प्रेम की भावनाओं के बीच आपके द्वारा ये योग का संदेश सुनकर ऐसा लगा कि मानो जैसे सब कुछ कसैला हो गया, हमारा मुंह कड़वा हो गया, जैसे हमने कड़वी ककरी खा ली हो। और कड़वी ककरी गोपियाँ कहना चाह रही हैं कि इस कड़वी ककरी को गलती से कोई चख भले ले, लेकिन कोई खाता नहीं है, ये खाने योग्य नहीं है। अगर किसी ने चख लिया या कड़वी ककड़ी गलती से उसके मुंह में चली गई तो वो क्या करता है, उसे थूक देता है, मुंह से थूक देता है, उसको अंदर गले के अंदर नहीं लेता है। इसी तरह से ये जो आपका योग का संदेश है, हमने सुन तो लिया लेकिन ये धारण करने योग्य नहीं है। हम योग के संदेश को या योग को हम अपना नहीं सकती। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कड़वी ककड़ी को कोई खा नहीं सकता, गलती से चख सकता है लेकिन फिर उसको वो गले के नीचे उतार नहीं सकता, उसको निगल नहीं सकता। उसी तरह से आपके योग के संदेश को हमने सुन तो लिया है लेकिन हम इसको स्वीकार नहीं कर सकती, हम योग को हम अपना नहीं सकती। आगे गोपियाँ कह रही हैं कि सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी न सुनी न करी। व्याधि मतलब रोग। आगे गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम तो हमारे लिए ये योग नामक ऐसे रोग को ले आए हो जिसको हमने पहले कभी न देखा है, न सुना है और न किया है। आगे गोपियाँ कह रही हैं, यह तो सूर तिनहि लय सौंपो जिनके मन चकरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, अपने इस योग के संदेश को आप उन्हें ले जाकर सुनाइए, इसका ज्ञान आप उन्हें लेकर दीजिए जिनके मन चकरी अर्थात जिनका मन चंचल हो, जिनका मन इस संसार में भटक रहा हो, संसार की विषय वासनाओं में जिनका मन भटक रहा हो, जिनको शांति की ज़रूरत हो, जिनके मन को एकाग्र करने की ज़रूरत हो, इस योग के संदेश को आप उन्हें जाकर सुनाइए। हमें इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारा मन तो एकमात्र श्री कृष्ण के प्रेम में रमा हुआ है। प्रभु श्री कृष्ण के भक्ति में हम रमी हुई हैं। हमारा मन श्री कृष्ण को छोड़कर अन्यत्र कहीं भटकता ही नहीं है। तो जब हमारा मन चंचल ही नहीं है, हमारा मन स्थिर है, तो हमें योग के द्वारा अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में करने की क्या आवश्यकता। तो जिनके मन चंचल हों, जिनके मन इस संसार की विषय वासनाओं में भटक रहे हों, आप अपना योग का संदेश उन्हें जाकर सुनाइए, हमें नहीं। यहाँ पर लास्ट पंक्तियों में, अंत पंक्तियों में गोपियाँ अपने मन का रोष भी, अपने मन का क्रोध भी प्रकट करती हैं। तो बच्चों, ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था इस शब्द का अर्थ, इस पद का अर्थ। चलिए हम इसका काव्य सौंदर्य बता देते हैं। तो देखिए इसकी भाषा क्या है। भाषा इसकी ब्रज ही है और रस क्या है, इसमें श्रृंगार रस है। और कौन सा श्रृंगार, वियोग श्रृंगार रस है। और हमारे हरिहारिल की लकड़ी, यहाँ पर आपका रूपक अलंकार है। और जागत सोबत स्वप्न, यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार है। करुवी ककरी में भी आपका अनुप्रास अलंकार है। और कान शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगर आपको ना समझ में आया हो बेटा, तो आप फिर से हमसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको पुनः समझा दूँगी। धन्यवाद बच्चों।